हेलो डियर लर्नर्स। आज मैं आपको फैक्टर्स के कुछ मॉडरेट के क्वेश्चंस कराऊंगा। पिछली वीडियो में हमने बेसिक के क्वेश्चन किए थे। ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है बेसिक से। बेसिक वाले भी क्वेश्चन इंक्लूड है मगर उसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्यू आर माइनस पी आर प्लस क्यू एस माइनस पी एस। अब देखो इसमें चार टर्म है, 1 2 3 4। अब हमें देखना ये है कि कौन सी दो दो टर्म में कॉमन ले। अगर हम इन दोनों में कॉमन, देखो क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, तो हम यहाँ बाहर आर लेंगे। यहाँ से आर हट जाएगा तो बचेगा क्यू, माइनस यहाँ से आर से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा पी, प्लस इन दोनों में टर्म में कॉमन क्या है, एस। यहाँ पे लेंगे क्यू माइनस पी। अब ध्यान से देखो ये और ये टर्म मैच कर रही है, तो इसका मतलब क्यू माइनस पी इसमें कॉमन है। यहाँ से आर बचेगा प्लस यहाँ से एस बचेगा। दिस इज द फैक्टर। ये जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मॉडरेट में, ये आपके डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर। देखो इनमें कॉमन, देखो एक्स कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू लेके चलते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों में माइनस है तो माइनस ले लो, वाई कॉमन है। अब यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस, या माइनस माइनस प्लस, ये डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले केस में क्या होता है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से या फिर डिवाइड करेंगे तो हमें साइन प्लस का मिलता है। माइनस अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस से या डिवाइड कर रहे हैं तो हमें साइन मिलता है माइनस का। और प्लस मल्टीप्लाई प्लस या फिर डिवाइड वाले केस में हमें प्लस का साइन मिलता है। तो सेम, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये डिवाइड हो रहा है और वाई से वाई डिवाइड हो गया तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में बचेगा एक्स, यहाँ से बचेगा माइनस वाई। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। ए बी माइनस बी वाई माइनस ए वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में देखो टर्म में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस वाई। यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, वाई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल में जो पावर कम होता है वही कॉमन लिया आता है, पावर 1 कॉमन लिया जाएगा जो सबसे छोटी पावर होती है। वैसे वाई कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, एक यहाँ दो वाई है यहाँ एक है, तो लो ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग पावर आपस में माइनस हो जाएगा। 2 - 1 1, तो वाई की पावर 1, मतलब सिर्फ वाई। ए माइनस वाई मैच कर गए। यहाँ पे ए माइनस वाई कॉमन ले लेंगे और यहाँ से बी माइनस वाई। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। एक्स क्यूब। मैं रैंडमली क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन छोड़ दूंगा वो आपको खुद करने हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, एक लिंक प्रोवाइड करूंगा गूगल ड्राइव का। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बचेगा एक एक्स, क्योंकि पावर माइनस हो जाएगा, 3 - 2 1। यहाँ पे देखो टू है बचेगा, यहाँ पावर टू कैंसिल मतलब 1। यहाँ बचेगा वाई, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लीजिए, 3 और 6 में कॉमन 3 हो जाएगा। वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में वाई स्क्वायर होगा, जैसे कि मैंने बताया था पावर कम वाला लेना है। 3 से 3 कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स बचेगा माइनस प्लस माइनस। 6 से डिवाइड बाय 3 2 वाई। अब देखो यहाँ पावर 3 है यहाँ पावर 2 है तो वाई बचेगा। अब ध्यान से देखो ये मैच करा, बिल्कुल मैच करेगा। तो एक्स माइनस 2 वाई और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इसमें सिर्फ टू टर्म्स है, एक ये और एक ये टर्म है, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का है इन दोनों टर्म्स में। तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, फिर भी हमें फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रखनी ही पड़ेगी फैक्टर्स के लिए। एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, एक होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस यहाँ से पहचान लेना, एक में प्लस होता है एक में माइनस, बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है दोनों में। यहाँ पे ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स ए एक्स और टाइम्स बी वाई प्लस, अब जगह नहीं है तो मैं ये वाला एक्सप्रेशन सोल्व करने जा रहा हूँ, बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2 बी एक्स और ब्रैकेट में ए वाई। ओपन करते हैं। अब देखो जब भी ये मल्टीप्लाई है तो दोनों में पावर लगेगी, ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो 2ax, ए और एक्स मैच कर रहा है, यहाँ से बी वाई, यहाँ से बी वाई मैच कर रहा है, एक प्लस का 2 एक माइनस का 2, तो ये दोनों कैंसिल होके 0 बन जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैं बता देता हूँ आपको, अगर हमें मुझे 5x का होल स्क्वायर करना है तो मैं 5 का स्क्वायर करूंगा 25, x का एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में सबके स्क्वायर होते हैं। अगर यही क्वेश्चन 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होता तो फिर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाता हूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर देता है, ये गलत होता है। आपका ये वाला जो स्टेप्स है वो गलत होता है, आपको पूरा प्रॉपर आइडेंटिटी के सॉल्व करना पड़ेगा ये आइडेंटिटी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो ये दो टर्म, ये दो टर्म, इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखो ए स्क्वायर है यहाँ, ए स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर है यहाँ, स्क्वायर नहीं है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे हमें जिसमें हमें इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। इस प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ ले आऊंगा और प्लस इस वाले टर्म्स को मैं इधर ले आऊंगा, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो कॉमन मैच कर रहा है दोनों में, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या ये दोनों कॉमन है, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बिल्कुल कॉमन है। दोनों में कॉमन किस तरह से, हमें बस साइन से पहचानते हैं कि कॉमन है या नहीं है। दोनों में दोनों टर्म के साइन प्लस हैं, इसलिए ये दोनों सेम है। हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वाई स्क्वायर। कैंसिल का मतलब है मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड करने पे 1 आएगा, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, 1 इंटू वाई स्क्वायर आएगा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं एक ट्राई, थोड़ा डिफरेंट सा है। 16 ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 24 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का स्क्वायर। देखो ए माइनस बी कॉमन है, पावर हम कौन सा लेंगे, कम वाला, 3 और 2 में कम वाला लेंगे, 2 वाला लेंगे। अच्छा 16 और 24 में भी तो एलसीएम है, सॉरी एस। अब यहाँ ध्यान से देखो 16 और 24 में भी तो कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, फिर से बता देता हूँ। हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम जाएगा 16, तो माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 0। ये जो डिवाइजर है ये डिवाइडेंड डिविडेंड बन जाएगा। अब 8 टाइम्स 2 16 और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब जो ये डिवाइजर है यही एचसीएफ यही कॉमन है, तो हम 8 कॉमन लेंगे। देखो 8 के टेल में 16 भी आ रहा है 24 भी आ रहा है, कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। यहाँ से पावर 3 पावर 2 तो एक पावर कम हो जाएगा, तो ब्रैकेट में ही रहेगा ए माइनस बी, माइनस यहाँ बचेगा 3, तो वो हो जाएगा हमारा कैंसिल, क्योंकि पावर सेम है, डिवाइड होके 1 बचेगा। 8 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे तो आप इसको ओपन कर सकते हो, ये लिखेंगे 2a माइनस 2b माइनस 3। अब ध्यान से देखो कि ये 2 सिर्फ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को 3 से भी करते हैं कि ये भी तो मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि माइनस आगे बीच में। प्लस और माइनस क्या करता है, टर्म्स को अलग कर देता है,
वो नंबर ऑफ टर्म्स बन जाती है, जैसे 7x+2। तो इसमें टू टर्म्स है, ये क्या है, बाइनोमियल है। अगर मैं 7x×2 लिखता तो सिर्फ ये एक टर्म कहलाता, तो क्या होता है, ये मोनोमियल। और ये क्या है, बाइनोमियल। टू टर्म्स है तो बाइनोमियल। ध्यान रखना, प्लस और माइनस टर्म्स को क्या करता है, अलग करता है, और मल्टीप्लाई एक यूनिट में कन्वर्ट करता है। ओके, इसका एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। ab-a-b+1। देखो इन दोनों में कॉमन ए दिख रहा है तो ए निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा b-1। बी और वन में कॉमन क्या है, किसके टर्म में आता है, सोचो, किसी के में भी नहीं आता, सिर्फ वन के अलावा। वन एक ऐसा मात्र नंबर है जो सबके टेल में आता है, याद रखना। अगर आपको दिख रहा है कि दो नंबर आपको एकदम ही डिफरेंट दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो सिर्फ वन होगा, वहां पर क्या होगा, सिर्फ वन कॉमन होगा। तो यहाँ पे जो साइन माइनस का, तो माइनस का वन ले लेते हैं, क्योंकि हमें इस वाले टर्म से मैच कराना है, इस वाले ब्रैकेट से। तो माइनस माइनस प्लस, b/1। b/1 क्या होता है, b होता है, तो यहाँ जाएगा b, प्लस माइनस माइनस 1/1, 1। मैच कर गया है, एकदम करेक्ट मैच कर गया। यहाँ से b-1 कॉमन हो गया, यहाँ से बचेगा a, यहाँ से बचेगा -1। ये वाले कॉमन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो आपको डिफिकल्ट वाले फैक्टराइजेशन में बहुत ही काम आने वाला है। यही सब स्टेप्स वहाँ मिलेंगे आपको देखने के लिए। फैक्टराइज के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये आ गया 16x²। देखो दो टू टर्म्स हैं, -25y²। पहला क्वेश्चन है इस डिफरेंट लेवल का। अब ध्यान से देखो, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक से लेके 20 तक के आप याद रख लो अच्छे से। 16 देखो किसका स्क्वायर है, 4 का। एक्स एक्स का स्क्वायर है। 25 5 का है, स्क्वायर है। वाई वाई का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने कुछ पहले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर 5x का होल स्क्वायर है तो मैं उसको 25x स्क्वायर करूंगा। अब 25x² है तो मैं इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ होल स्क्वायर में। सेम 4x का होल स्क्वायर बना सकता हूँ मैं, तो यहाँ से 5y का होल स्क्वायर। जब भी आपको इस तरह की कोई फॉर्म बने, a² - b का स्क्वायर, इस तरह से कोई फॉर्म बने, तो आप झट से फैक्टराइज अप्लाई कर दो, a+b a-b। ये इसकी आइडेंटिटी है। ये हमेशा याद रखना, जब भी आपको इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप इस तरह उसको सोल्व करो, इस फॉर्म में बना दो तुरंत। अब ए क्या होगा आपका, ये ब्रैकेट में जो पूरा है ना वो ए है, इस पूरे ब्रैकेट में जो है वो बी है। तो आपको 4x को प्लस करना है 5y से, और यहाँ से 4x को माइनस करना है 5y से। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x⁻8 -1। अब देखो, x⁻8 और 1 में सिर्फ 1 कॉमन है और कुछ नहीं है, बट हम क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। पावर 8 है तो याद रखना, देखो ज्यादातर जो फैक्टर्स के क्वेश्चन है उसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, और कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल्स भी अप्लाई हो रहा है। जैसे अगर x⁻8 है, मैं इसको x⁻4 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। x⁻4 का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, और 1 को 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, पूरा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। a क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से, x⁻4, और b क्या हो जाएगा, 1। प्लस का 1 याद रखना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं है, तो प्लस का 1। अब ये एक बार अप्लाई कर दो, x² को -1, एक बार आप x⁻4 -1 करो, एक बार आप x⁻4 +1 करो। फिर से x⁻4 को मैं x⁻2 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, और यहाँ 1 का स्क्वायर। यहाँ पे x⁻4 +1। फिर से अप्लाई करो आइडेंटिटी, जब तक आपको a² - b² बन रहा है तब तक आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे x² को माइनस करो 1 से, x² को प्लस करो 1 से। इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, x⁻4 +1। सेम यहाँ पे 1 का स्क्वायर बना लो, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। फिर से आइडेंटिटी अप्लाई करो, तो x-1, x+1, और यहाँ से x⁻2 +1, यहाँ से x⁻4 +1। आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी आप कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको फैक्टराइज करने के लिए बोलेगा, तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है उतने ही फैक्टर्स होते हैं। अगर यहाँ 8 पावर 8 है तो हमारे 8 ही क्या बनेंगे, फैक्टर्स। ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसा ही था कि जिसमें पावर 2 थी तो 2 ही फैक्टर बन रहे थे, जैसे a² - b²। ऊपर एक क्वेश्चन किया था हमने, अभी फिलहाल ही रेस कर दिया मैंने। अब देखो इसमें 8 कैसे हैं, देखो x⁻4 4 तो ये हो गए फैक्टर, 2 ये हो गए 6,
एक ही हो गया 7, क्योंकि पावर 1 है हाईएस्ट 7, और एक पावर 1 ये रहा 8। तो टोटल 8 फैक्टर हो गए। तो इस बात का याद ध्यान रखना कि जो भी पावर में हाईएस्ट नंबर होगा उतने ही फैक्टर्स बनते हैं। इसका एक और डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ए की पावर 4 माइनस 16 बी माइनस सी की पावर 4। अब देखो पावर 4 है तो इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, कि अगर मैं ए की पावर एम की होल पावर एन दिया है तो मैं ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन कर सकता हूँ, और उल्टा भी कर सकता हूँ। माइनस, अब देखो ये सिर्फ बी माइनस सी की पावर 4 है, और यहाँ 16 है। 16 किसकी पावर 4 है? टू की, टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। तो आप इसे 2 की पावर 4 भी कर सकते हैं, और यहाँ से बी माइनस सी की पावर 4। अभी फिलहाल इसको क्या करो, -2 ब्रैकेट में बी माइनस सी और होल ब्रैकेट पावर 4 कर लो। जैसे कि बताया था, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है। अभी मैं इसको ए की पावर 2 में कन्वर्ट करूंगा, सेकंड टर्म्स को। ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको क्या करो, 2 बी माइनस सी होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये एकदम करेक्ट हो गया है। अब ध्यान से देखो, ये पूरा बन गया ए का स्क्वायर माइनस ये पूरा बी का स्क्वायर। तो आप ए स्क्वायर को माइनस करोगे किससे? 2 ब्रैकेट में बी माइनस सी से, और इस पूरे को बंद करोगे, और यहाँ से स्क्वायर लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि होल का है तो यहाँ पे लगेगा होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2, फिर ब्रैकेट ओपन, बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज का होल ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे लगेगा पावर 2। ओके, क्योंकि क्या था हमारा, एक बार ए माइनस बी करना है, एक बार ध्यान से देख लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या था, एक बार ए माइनस बी था, एक बार ए प्लस बी। पहले ए प्लस बी लिख लो तो, और बाद में ए माइनस बी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए क्या है मेरा, ए का स्क्वायर है, तो मैं ए का स्क्वायर रखूंगा, माइनस बी क्या है हमारा, ये पूरा 2 ब्रैकेट में बी माइनस सी उस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी, अब बी क्या, सिर्फ ये है, स्क्वायर हमारा फॉर्मूले में लग जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ए माइनस 2 ब्रैकेट में बी माइनस सी, और यहाँ से फिर ए प्लस 2 ब्रैकेट में बी माइनस सी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में बी माइनस सी का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ अब हम कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वेश्चन देख के पहचानना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अब देखो मैं आइडेंटिटी बताता हूँ, 3 आइडेंटिटी यूज होती है जनरली, चौथी भी होती है, मगर वो सब में अप्लाई हो जाती है। जैसे एक होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी मैंने इसके क्वेश्चंस करवाए थे। एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर को मैं ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर है तो उसे एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। वैसे ही ब्रैकेट में अगर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो उसे मैं एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई की तरह लिख सकता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन आपको देखो या तो इस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में। आंसर किस फॉर्म में दिया है? फैक्टराइज फॉर्म में। फैक्टराइजेशन फॉर्म आपकी ये है, ये आपकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है, एफ एफ फैक्टराइजेशन फॉर्म। ये आपकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है, एफ एफ। ये वाली आपकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है, एफ एफ। ठीक है, फैक्टराइजेशन फॉर्म आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा जो इस फॉर्म में बनेगा। चलो करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। देखो इसको पहचानने का तरीका है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो कौन कौन से हैं इस टर्म में। एक तो 4 है और एक 9 है, और ये एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको 2x का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, प्लस 9y को हम मैं 3y का होल स्क्वायर बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको पावर ओपन करूंगा तो 9y स्क्वायर ही आएगा। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तीनों प्लस हैं। देखो मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर फिर से।
ताकि मैं आपको सेम टाइम पे मैच करवा दूं कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्म में है। आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? ये क्या होता है, प्लस टू ए बी बीच में भी आ जाता है और माइनस टू ए बी इधर आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब चलता है इसमें। ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ध्यान से देखो, तीन टर्म है, तीन टर्म वन टू थ्री इसमें हो, इस वाली आइडेंटिटी इस वाली आइडेंटिटी में। अब देखो तीनों प्लस के हैं, तो यहाँ तीनों प्लस के सिर्फ इसमें है, इस वाली आइडेंटिटी में। इसमें तो सिर्फ माइनस आ गया, एक माइनस है नहीं, तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आपका ये वाला टर्म होगा। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो टर्म मिल जाएगा, तो जो तीसरा टर्म होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, टू ए बी वाला होगा। देखो चाहे तो देख लो, टू टाइम्स टू एक्स और टाइम्स थ्री वाई। देखो ना, टू इंटू ए इंटू बी। आपका ए ये हो गया, बी ये हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12, एक्स वाई आ गया ना। तो आप क्या करोगे, इसे कन्वर्ट करोगे इस फॉर्म में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या आपका टू एक्स, बी क्या है थ्री वाई, इसका होल स्क्वायर। अब इसे होल स्क्वायर को मैं दो बार ब्रेक कर सकता हूँ, ऐसे टू एक्स प्लस थ्री वाई और टू एक्स प्लस थ्री वाई। ये आपका फैक्टराइजेशन फॉर्म आ गया। बस आपको दो टर्म पहचाननी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाली होगी। जैसे आप पहचान लोगे तो एक ए एक बी, और साइन के अकॉर्डिंग आप पहचान लोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पहचान लोगे कि इन तीनों में से कौन से टर्म्स लगे, कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज, या कौन, इन तीनों में से आप पहचान लोगे कि कौन सा फैक्टराइजेशन यूज हो रहा है या कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 16 माइनस ए की पावर 6 प्लस 4 ए की पावर 3 बी की पावर 3 माइनस 4 बी की पावर 6। अब ध्यान से देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक 16 बनेगा। क्योंकि 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो हमें तो पावर 2 देखना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में पावर 2 ही तो देखना होता है कि बन रहा है नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा तो नहीं, अदरवाइज ठीक है बनेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ ए बी है, यहाँ ए स्क्वायर है या बी स्क्वायर है, और ये 16 है, तो ये 4 का स्क्वायर बनाएगा। ध्यान से देखो, इक्वल्स टू, अभी ध्यान से देखो, ये माइनस का, ये माइनस का, एक प्लस का है, तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसमें दो माइनस एक प्लस हो। मगर अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूं, तो यहाँ ए की पावर 6, इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, प्लस बी की 4 बी की पावर 6, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4 ए की पावर 3 बी की पावर 3। क्योंकि जब हम कॉमन लेते हैं माइनस, किन्हीं दो या दो से ज्यादा टर्म में, तो उनके जो साइन होता है वो ब्रैकेट में चेंज हो जाता है। जो माइनस वाला है वो प्लस, जो प्लस वाला है वो माइनस। देखो माइनस ए का की 6, ए की पावर 6 था, प्लस हो गया। इसी तरह से सब चेंज हो रहे हैं। अब ध्यान से देखो, मैं ए की पावर 6 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करना चाहता हूँ, तो ए की पावर 3 का होल स्क्वायर करूंगा, प्लस टू बी की पावर को, 4 का हो गया 2, और बी की पावर 6 हो जाएगा बी की पावर 3 का होल स्क्वायर। इसको मैं वो पावर ओपन करूंगा 2, तो हम यही आएगा एग्जैक्ट, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है। माइनस टू ए भी मान लो चाहे तो, उसको 2 इंटू, ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू टू बी का क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यही टर्म आएगा एग्जैक्ट। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हुई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो आप इसको ए क्यूब माइनस टू बी का होल क्यूब का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इक्वल्स टू, ओ सॉरी, माइनस 4 ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ए का स्क्वायर माइनस ये पूरा बी का स्क्वायर बन गया। अच्छा, वो एक क्वेश्चन आया, इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। ये फिर से आइडेंटिटी लग रही है इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमारा फैक्टराइज फॉर्म है नहीं, माइनस प्लस तो आना ही नहीं चाहिए। आपको मैंने दिखाया था फैक्टराइज फॉर्म क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, एक बार ए माइनस बी करेंगे, एक बार ए प्लस बी करेंगे। ए क्या हो जाएगा 4 माइनस बी, बी क्या हमारी दो टर्म है। अब ध्यान से रखो, ध्यान से देखो कि जब भी हम ऐसे में दो या दो से ज्यादा टर्म निकलते हैं, तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं फिलहाल, ए क्यूब माइनस टू बी का होल क्यूब। अगर ब्रैकेट के बाहर क्या हो, माइनस हो, सिर्फ उस केस में। प्लस होता है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ए प्लस बी करना है, तो ए हो गया 4, और प्लस बी क्या हो गया हमारा, ये तो बी, ए की पावर 3 माइनस टू बी की पावर 3। ओके, अब हम माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। जब हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को,
तो हमारे जो अंदर के टर्म है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जब हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो उसके अंदर के जितने भी साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस ए क्यूब प्लस का टू बी क्यूब, ब्रैकेट में 4 + a³ माइनस 2b³। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ डिफिकल्ट टाइप का है। इसमें a⁴ प्लस 3a² प्लस 4। इसमें मैं देखता हूँ कि a⁴ प्लस 3a² को मैं 4a² माइनस a² कर सकता हूँ प्लस 4। इस तरह से देखो आइडेंटिटी कौन कौन सी बना रहा है। एक तो ये और ये मिलके बना रहे तीन। ध्यान से देखो, a⁴ प्लस 4 प्लस 4a² माइनस a²। a⁴ को मैं a² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 4 को मैं 2 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। ये 2ab बन जाएगा, 2 टाइम्स a² माइनस a²। a² प्लस b² प्लस 2ab, देखो बन रहा है ना 2ab। अब तो आगे पीछे लिख लो, a इसको ले लो, b इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा a² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे तीन टर्म को इस वाली आइडेंटिटी से एक्सपेंड करता हूँ तो यही आएगा आपका a⁴ प्लस 4 प्लस 2 × 4 a²। फिर से आइडेंटिटी लगाओ। अब फिर अब फिर से इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं a² माइनस b² की। a² प्लस 2 को माइनस करो a से, यहाँ से a² को प्लस 2 को प्लस करो a से। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखो माइनस, हमारा a माइनस बी और a प्लस बी अप्लाई किया है। अब ध्यान से देखो, माइनस के बाद b है और यहाँ माइनस के बाद क्या है, b की वैल्यू क्या है, a है। एक ही टर्म है, इसलिए हमने ब्रैकेट में नहीं लिखना, सीधा डायरेक्ट माइनस a करना है, यहाँ पे प्लस a करना है। आज के लिए सिर्फ इतना करते हैं, और आप खुद से प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। जो आपको नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि आपको ये नहीं आ रहा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा कि वो क्वेश्चन कैसे होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।